चंदनपुर नामक बहुत प्यारा गांव था, पर जब भी उस गांव में होली का त्योहार आता पूरे गांव वाले डर जाया करते थे। भाइयों, होली का त्योहार आने वाला है। इस साल हम लोग होली बड़े धूमधाम से मनाएंगे। बहुत सारी खुशियां ही खुशियां होंगी। वो सब तो ठीक है श्याम भैया, पर उस साल की होली भूल गए हो का तुम? याद नहीं उस साल चुड़ैल ने क्या कहा था कि अगर अगले साल से हम लोग होली मनाएंगे तो वह फिर इस साल भी आकर आतंक करेगी और बहुत सारे गांव वालों को मार डालेगी। हाँ हाँ श्याम भैया, हमका भी याद है कि पिछले बरस कैसे उस चुड़ैल ने हम सबका जीना हराम कर दिया था, और जब भी यह बाथरूम भी जाते थे तो मुझे शौचालय के बाहर खड़े कर देते थे। बहुत सारा दहशत हो गया था, इसलिए इस साल होली नहीं मनाई जाएगी। क्या कहत हो तुम छोटी बहुरिया? पिछले साल भी हम लोग अच्छे से होली नहीं मना पाए थे, इस साल तो अच्छे से मनाएंगे। देखना इस बार कोई चुड़ैल वुड़ैल नहीं आएगी। ठीक है श्याम भैया, तुम कहत हो तो ठीक है, इस साल हम लोग होली मनाएंगे, पर ध्यान रहे उस चुड़ैल का खतरा हम सब पर मंडराता रहेगा। अब जाने भी दो उस चुड़ैल को, एक साल में वह कहां से कहां चली गई होगी। तुम्हें लगता है कि इस साल भी वह होली पे आएगी? ऐसा नहीं होगा। पिछले बरस तो उसने कितना आतंक कर दिया था, न जाने कितने मासूम लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। फिर क्या सारे गांव वाले होली की तैयारी में जुट जाते हैं। ओह, तो इस साल फिर चंदनपुर गांव में होली होगी। फिर चंदनपुर गांव में होली होगी। अच्छा, देखती हूँ मैं इस साल मैं फिर बहुतों को मौत के घाट उतार दूंगी। मेरी मना करने के बाद भी लोगों ने फिर से होली मनाने की सोची है। इस साल मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबको मार डालूंगी। अगर चंदनपुर गांव में होली हुई तो सब मरेंगे। एक दिन गांव के कुछ लोग जंगल के रास्ते से जा रहे थे। मेरे मना करने के बाद भी चंदनपुर गांव में होली मनाई जा रही है। तुम सब मरोगे, सब मरोगे एक एक करके। भूतनी को देखकर गांव वाले वहां से दबे पांव भागते हैं। भाइयों, जब मैं जा रहा था तब मैंने जंगल के रास्ते पे चुड़ैल को देखा और उसने कहा कि चंदनपुर गांव में अगर होली होगी तो सब मारे जाएंगे। जाने दो श्याम भैया, इस बार आने दो भूतनी को, देखेंगे कि वो क्या करती है। होली का त्योहार आ गया। सारे गांव वाले बहुत खुश थे। पूरे गांव में धूमधाम से होली मनाई जा रही थी। श्याम भैया, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। जल्दी से यह होली समाप्त हो, वरना कहीं चुड़ैल न आ जाए। उन सब के बीच बातें होती ही रहती है कि तभी वहाँ चुड़ैल आ जाती है। ए मूर्ख गांव वालों, मैंने तुम लोगों से कहा था कि अगर उस साल की तरह इस साल भी होली होगी तो तुम सबका जीना आराम कर दूंगी मैं। उस साल तो मैंने कुछ ही लोगों को मारा था, इस साल मैं सबको मार डालूंगी। चुड़ैलनी जी, ठीक है, आप हम लोग को मार दीजिएगा, लेकिन पहले ये बताइए कि आप हम सब गांव वालों को होली क्यों नहीं मनाने देती? ऐसी क्या दुश्मनी है आपकी हम सब की? और सब गांव वाले तो होली बड़े धूमधाम से बनाते हैं, आप तो उस सबको की कुछ नहीं कहते, फिर हम लोग को क्यों आप जीना हराम करके रखी हैं? ये 2-3 साल पहले की बात है। होली के दिन मैं बहुत खुश थी, लेकिन कुछ गांव वाले ने शराब पीकर मेरे ऊपर गाड़ी चला दी और तभी मैं मर गई। उस साल से ही मैंने सोच लिया कि मैं इस गांव वालों को जीने नहीं दूंगी और होली भी नहीं मनाने दूंगी। भूतनी जी, मैं जानता हूँ आपके साथ तो बहुत बुरा हुआ, मुझे दुख भी है उस बात की, पर आप एक गांव वालों की सजा ये पूरे गांव वालों को क्यों दे रही हैं? बहुत सारे बच्चे हैं, बूढ़े हैं, उन सब का भी ख्वाब होता है कि बहुत सारे फेस्टिवल हम लोग खुशी खुशी मनाएं। आप हम लोग को खुशी खुशी जीने दीजिए। ठीक है, मैं चली जाऊंगी, पर तुम गांव वालों को एक वादा करना होगा कि आज के बाद कोई त्योहार में शराब नहीं पिएगा और न ही किसी के साथ कुछ बुरा करेगा। सब खुशी खुशी रहेंगे।
ठीक है भूतनी जी, अब ऐसा ही होगा। हम लोग कभी शराब को हाथ तक नहीं लगाएंगे। इतना सुनते ही भूतनी वहाँ से चली जाती है और गांव वाले खुशी। तो इस कहानी से तुम्हें क्या शिक्षा मिलती है? यही कि हमें कभी शराब को हाथ नहीं लगाना चाहिए। और हाँ, अगर तुम्हें यह वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और हाँ, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। कार्टून वाली दीदी तुम्हें रोज नई नई कहानी सुनाएगी। तुम सभी को हैप्पी होली, बड़े धूमधाम से होली मनाना।